दोस्तों, चंद्रशेखर रावण एक ऐसा नाम जिसके पीछे करोड़ों के तादाद में लोग, युवा उनके साथ चलते हैं, उनके पीछे चलते हैं, उनके ऊपर अपना भरोसा जताते हैं। और उस भरोसे का नाम है चंद्रशेखर रावण। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चंद्रशेखर रावण, भीम आर्मी अध्यक्ष के बारे में। उनके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चलो बात करते हैं उनके बारे में। मैं आपका दोस्त राजीव। दोस्तों, भाई चंद्रशेखर रावण, भीम आर्मी अध्यक्ष, एक ऐसा नाम है जो कभी न सुना था किसी ने, लेकिन एकदम से पावर में आया, एकदम से छाया। हर गरीब, दलित वर्ग, आदिवासी, एसटी, एससी समाज, कोई भी समाज हो, ओबीसी समाज हो, सभी के हक के लिए लड़ने वाला, सभी की आवाज़ को उठाने वाला, ठीक है। अधिकतर लोग उनको नाम देते हैं कि वो दंगा फैलाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो दंगा फैलाने वाले नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हर वर्ग को इंसाफ मिले। बाबा साहेब के संविधान के मुताबिक काम करते हैं। बाबा साहेब को दिल से मानते हैं, हम भी दिल से मानते हैं बाबा साहेब को। बाबा साहेब का जो मिशन है उसको आगे चलाने के लिए वो तत्पर हैं। उनके साथ सैकड़ों की तादाद में उनके कार्यकर्ता काम करते हैं। उनके साथ एक और भी नाम आता है, नवाब सतपाल तंवर। उन सभी को दिल से जय भीम। सबसे पहले तो ये वो मुख्य नाम है जो भीम आर्मी के लिए काम करते हैं और सभी गरीब वर्ग, पिछड़ा वर्ग या फिर जिन लोगों के साथ में प्रताड़नाएं होती है, उनकी हक आवाज़ को उठाते हैं और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बहुत से ऐसे मामले हो जाते हैं जहाँ पे एसटी, एससी के लोगों को, ओबीसी लोगों को दबाया जाता है, उनके साथ घृणित काम होता है, उनकी बहन बेटों के साथ में दरिंदगी होती है, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। लेकिन इनको वहाँ से ये कहा जाता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम दंगा फसाद करते हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए हर आदमी खड़ा होना चाहता है। सबको हक बाबा साहेब ने दिया है, संविधान ने दिया है, और संविधान हमारे बाबा साहेब ने लिखा है, ठीक है दोस्तों। रावण ऐसा नाम है, रावण अपने आप को इसलिए कहा जाता है चंद्रशेखर भाई के द्वारा कि रावण वो इंसान था जो अपनी बहन की रक्षा के लिए, उसके सम्मान के लिए कुछ भी कर सकता था। तो वैसे ही ये रावण भी ऐसा ही है जो अपनी बहन बेटियों के लिए सब कुछ कर सकता है। अगर उनकी जतावर पर बात आती है तो कुछ भी करने को तैयार है, और करना भी चाहिए। तो इसमें हम भी हो, अगर हमारी बहन बेटी के साथ कोई छेड़खानी करता है, गलत करता है, तो उसके साथ हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, ठीक है दोस्तों। तो यही बयान हमारे चंद्रशेखर भाई रावण का भी है कि मैं अपनी बहन बेटियों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक गुजर सकता हूँ। और ये हर भाई का फ़र्ज़ बनता है अपनी बहन की इज्जत आबरू के लिए, आत्मसम्मान के लिए कुछ भी कर दे, चाहे सामने फिर कोई भी खड़ा हो। भीम आर्मी एक ऐसा संगठन है जो हर वर्ग के लिए खड़ा होता है, हर समय खड़ा होता है। इस देश में इतने सारे मामले हो जाते हैं, लेकिन कोई भी बड़े से बड़ा संगठन, बड़े से बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी उनके साथ खड़े नहीं होती। लेकिन भाई चंद्रशेखर रावण, भीम आर्मी के जो अध्यक्ष हैं, वो हर वर्ग के साथ खड़े होते हैं। चाहे वो किसी छात्र का मामला हो, चाहे किसी कॉलेज में किसी छात्र के साथ उत्पीड़न का मामला हो। बहुत से ऐसे मामले हमारे देश में देखे जाते हैं जहाँ पर उत्पीड़न होता है। एसटी, एससी, दलित कास्ट के लोगों के जो बच्चे होते हैं उनके साथ में प्रताड़नाएं होती हैं, उनको जिल्लत उठानी पड़ती है। भीम आर्मी का उदय कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ। चंद्रशेखर भाई जो हमारे हैं, चंद्रशेखर रावण, सहारनपुर ज़िले के छुटमतपुर गांव के, घटकोली गांव के रहने वाले हैं। वहाँ पे एक बार बहुत बड़ा फसाद हुआ था। फसाद में क्या हुआ था, जब भीम आर्मी का उदय भी नहीं हुआ था, तो वहाँ पे उन्होंने अपने गांव के सामने अपने चमार कास्ट का एक बोर्ड लगाया था, जिसके ऊपर कुछ लोगों को आपत्ति हुई थी, और वहाँ पे उन्होंने फसाद किया था। चंद्रशेखर भाई उस स्थिति से गुजर चुके थे जो बाबा साहेब ने भी देखी थी। जब वो स्कूल जाते थे तो उनके साथ में भी पानी पीने के साथ के लिए वही चीज़ होती थी। उनके पानी पीने का मटका अलग और क्लास से बाहर पढ़ने का वही मामला सामने। लेकिन वो डरे नहीं और अपनी आवाज़ को बुलंद रखा, और जो लोग उनसे घृणा करते थे, उनके साथ बदतमीज़ी करते थे, उनको मुंह तोड़ जवाब देना जानते थे।
जब तक वो स्कूल में पढ़े वहाँ तक उनके साथ में ये प्रताड़नाएँ हुई और ये चीज़ उन्होंने देखी। इसी चीज़ को दूर करने के लिए उन्होंने बाद में भीम आर्मी का संगठन किया और आज भीम आर्मी इतना बड़ा संगठन है, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है। सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता इसमें काम करते हैं और भाई चंद्रशेखर रावण को आप सभी लोग जानते हैं, हर वर्ग के लिए खड़े होते हैं। जहाँ पे भी जिस छात्र के साथ, जिस छात्राओं के साथ में, किसी कॉलेज स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी के साथ में कुछ भी ऐसी हरकत होती है कि उनको इंसाफ नहीं मिलता है तो चंद्रशेखर भाई वहाँ पे ज़रूर जाते हैं, अगर उनको बुलाया जाए तो। बहुत से ऐसे हत्याकांड भी हो जाते हैं जहाँ पे लड़कियों के साथ में दरिंदगी वाले केस घट जाते हैं हिंदुस्तान के अंदर, जहाँ पे पुलिस कुछ मामलों को दबाना चाहती है, लेकिन भाई चंद्रशेखर रावण की टीम वहाँ पर जाकर उस मामलों को पब्लिक के सामने लाती है, उस मामले के ऊपर कार्रवाई करवाना चाहती है और जानती है, और कार्रवाई करवाने के बाद में अपराधियों को दंड भी दिया जाता है। ऐसे मामले बहुत सारे हुए हैं। राजस्थान में मेघवाल मामला हुआ था, वहाँ पे छोटे बच्चे के साथ में एक घटना घटी थी। आप सब लोग इससे वाकिफ़ हैं कि छोटे बच्चे के साथ में मारपीट हुई थी, फिर वो बच्चे की डेथ भी हो गई थी। फिर उसके बाद में एक दो लड़कियों के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ, उनके साथ मारपीट हुई और उन लड़कियों की हत्या हुई। आप लोगों को शायद हाथरस कांड भी पता होगा, वहाँ पे भी एक लड़की जो दलित कास्ट से थी, उसको वाल्मीकि थी, वो उसको मनीषा वाल्मीकि नाम की लड़की थी, उसको वहाँ पे मार दिया गया था, लेकिन उसके परिवार को किसी से मिलने नहीं दिया गया। उस लड़की की डेड बॉडी को रात को जलाया गया, किसकी देख रेख में? सत्ता वाले जो वहाँ बैठे हैं उनकी देख रेख में। बहन बेटी किसी की होती अगर तो पता चलता ना कि बहन बेटी क्या होती है, औलाद होती है तो पता चलती है, लेकिन सत्ता में ऐसे बैठे हैं जिनके पास औलाद ही नहीं है, वो क्या समझेंगे किसी की बेटी का, किसी की औलाद का दर्द? वो नहीं समझ सकते, क्योंकि जब औलाद होती है, जिसकी होती है, वो समझ सकता है इस चीज़ को। जिन लोगों ने अपनी बेटी खोई है वो समझते हैं इस चीज़ को। उनके परिवार तक को बंधक बनाकर उनकी बेटी को जलाया गया। रात को 2:30 बजे कौन सी चीज़ जलती है? लेकिन इसकी तह तक जब चंद्रशेखर भाई जब उन्होंने पहुंचना चाहा था, लेकिन उनको भी वहाँ पे जाने के लिए मना कर दिया गया कि तुम यहाँ पे सत्ता की रोटी सेकने आए हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो सिर्फ उस लड़की को, उसके परिवार को इंसाफ दिलाना चाहते थे, इसलिए वहाँ पर गए थे। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे मुद्दे बना दिए कि वहाँ पे सत्ता की रोटियाँ सेकने आए, अपनी जो पावर है उसका रुआब दिखाने आए। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। वो अब सिर्फ ये चाहते थे कि उस लड़की को इंसाफ मिले, उसके परिवार को इंसाफ मिले। लेकिन कुछ लोगों का काम वही है, रस्सी को साफ बनाना। तो ऐसी राजनीतिक पार्टी है भीम आर्मी, जो सभी के साथ चलते हैं, और वो हमारे चंद्रशेखर भाई उसके अध्यक्ष हैं। वो ये चाहते हैं कि मेरी भीम आर्मी सबसे आगे ना रहे, कोई बात नहीं, लेकिन सबके साथ हमेशा 24 घंटे खड़ी रहे। और होता यही है, किसी के साथ में देश में कोई भी घटना घटती है, वो भीम आर्मी हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है, ठीक है दोस्तों। ये भाई चंद्रशेखर रावण के बारे में मैंने कुछ आपको बातें बताई हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होंगी। पसंद आए तो इनको जितना हो सके शेयर कीजिएगा। भीम आर्मी ऐसा संगठन है जो हर वर्ग के साथ खड़ा होता है, चाहे वो कोई भी वर्ग हो। उनका किसी जातिवादी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जहाँ प्रताड़नाएं होती है उनके साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने को तैयार होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने कुछ बातें चंद्रशेखर भाई नवाब सतपाल तंवर के बारे में बताई हैं, तो भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं और भीम आर्मी के चीफ हैं, ठीक है। तो इन पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट कीजिए, आपको वीडियो पसंद आए तो। और सभी को दिल से जय भीम।